हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। तो कई दिन हो गए थे, कैंडिडेट से कह रहे थे कि मैम पीएचडी के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एडमिशन के फॉर्म क्या नहीं हो रहे हैं स्टार्ट। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बिल्कुल। और क्या इसकी फ़ीस रहेगी, कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सभी के बारे में डिटेल में आप जानोगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पीएचडी एडमिशन्स और टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, पीएचडी एडमिशन्स। सो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और चेक करते हैं फुल डिटेल इन्फॉर्मेशंस। ये वाउचर जो है, जो वाउचर एडमिशन्स के लिए आया हुआ है, लगभग 70। तो इसमें आपको जो है फुल इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। पीएचडी एमएड दोनों सेक्टर 16C द्वारका दिल्ली में है। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो दिल्ली से अगर करते हो तो आपको जो एचआरए वगैरह मिलता है वो भी ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से जो आपकी फेलोशिप ये कहा जाता है कि भाई दिल्ली में ज़्यादा मिलती है, तो वो इसी वजह से ज़्यादा मिलती है क्योंकि वहाँ पे जो है आपका एचआरए जो मिलेगा आपको वो ज़्यादा मिलेगा। अब देखो 17 पेज का ये लगभग जो है ब्राउचर दिया हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन रह ना जाए। सबसे पहले तो देखो आपके होने चाहिए 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, या फिर अगर आपके कईयों के क्या होता है कि ग्रेड दी हुई तो ग्रेड बी होनी चाहिए। यूजीसी 7 पॉइंट स्केल आपकी जो है डीएमसी में होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने एमफिल कर रखी है तो कोई भी आपकी क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का, तो एमफिल वाले डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं भाई, प्रोसीजर क्या रहेगा आपका। जो जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं, यूजीसी नेट कैंडिडेट्स हैं, टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं पास, और जिन्होंने एमफिल कर रखी है वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। और वैसे अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर आपको एडमिशन लेना होगा। और जो SC ST कैटेगरी हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए लेनी होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम में 45% टोटल का। और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए, ये नहीं कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। ऑलमोस्ट सभी में जो है सेम ही क्राइटेरिया होता है। उसके बाद आपका जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का जो आपका सिलेबस होगा वो 2 आवर्स का आपको ड्यूरेशन टाइम पीरियड मिलेगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन सेल कैरी 4 मार्क्स। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये देख सकते हो आप का जो सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड जो है फुल यहाँ पे मेंशन है कि भाई क्या क्या आपका जो है सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा। अब देख लेते हैं कि सीट्स देखो 90% आपके कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स लगेंगे और जो 10% है वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स लगेंगे। यानी कि अगर 100 का है आपका तो 90% आपके एंट्रेंस और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद आप अपना कोड देख लेना भी किस सब्जेक्ट्स के एमफिल के हैं और किस सब्जेक्ट्स के पीएचडी के हैं। ये है जी एमफिल के, और सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, सीट्स यहाँ पे मेंशन है। तो आप देख सकते हो जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उसी सब्जेक्ट्स का आप चेक कर लेना, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएगी अगर एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको कंसीडर करते हुए हम चलेंगे। उसके बाद है डेट। आपकी जो डेट है वो हो चुकी है ऑनलाइन मोड पे 4 मार्च से स्टार्ट, और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 30 अप्रैल। और जो एंट्रेंस टेस्ट का ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो 30 के 2 वीक के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। डेट मेंशन नहीं है, यही बताया गया है कि जो आपकी लास्ट डेट है उसके 2 वीक के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इन चीज़ों की अभी लिस्ट नहीं, सॉरी, डेट नहीं मेंशन है।
के बाद है एप्लीकेशन फॉर्म, आप www.ipu.ac.in यहाँ से जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करके फिर आपको फॉर्म फिल करना है। एग्ज़ाम डेट एंड टाइमिंग अभी मेंशन नहीं है। एलिजिबिलिटी जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप करना चाह रहे हो, एमफिल या पीएचडी। ये यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस मेंशन है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 50%। मोड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही मोड यहाँ पे अवेलेबल है। ये देख लेना कि किस सब्जेक्ट्स के फुल टाइम हैं, जिस सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि कई जॉब करते तो उनको पार्ट टाइम के लिए ज़रूरत होती है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि पार्ट टाइम है या नहीं है। उसके बाद है, देखो कईयों की जैसे बेसिक्स एंड अप्लाइड साइंस की सिर्फ फुल टाइम मेंशन है, तो कईयों की फुल टाइम है और कईयों की दोनों ही मोड में अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो थी डिटेल जी एमफिल की। अब ये पीएचडी एनाटॉमी, पीएचडी सब्जेक्ट्स भी पता नहीं कैसे कैसे हैं, आप देख लेना। माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन्स, क्रिटिकल केयर, ये सभी जो सिलेबस है ये पीएचडी से रिगार्डिंग है। सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन है और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो भी यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में ही दिया हुआ वाउचर के। लेकिन फ़ीस वगैरह के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन कहीं पे नहीं दी गई, क्योंकि कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम इसकी फ़ीस भी बता दीजिए। तो फ़ीस के बारे में वैसे कुछ नहीं बताया गया है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है द्वारका न्यू दिल्ली में। www.ipu.ac.in यहाँ से जो है आप कंफर्म कर सकते हो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई है तो यहाँ से जो है एक बार आप देख लेना कि भाई इन सब्जेक्ट वाइज जो है स्कूल वाइज डिटेल्स दी हुई है। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज़, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। तो इनमें से क्योंकि एक स्पेशली पेज नहीं मेंशन है जिस पे ये दिया हुआ हो कि पीएचडी की सीट्स कितनी अवेलेबल है, और हर एक चीज़ को अगर पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप पेज नंबर चेक कर लेना और इसको डाउनलोड कर लेना साइट से, और फुल इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिल करना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।